नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। तिलक के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक ने एक महती भूमिका निभाई थी। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब विचारधारा के आधार पर दो दल बन गए, जैसे कि एक नरमपंथियों का दल या उदारवादियों का दल कहा जाता है और दूसरे दल को गरमपंथियों का या उग्र विचारधारा वाला दल कहा जाता है। उग्र विचारधारा वाले दल के नेता के रूप में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जो उग्रपंथी विचारधारा को अपनाया, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि वो ये मानते थे कि स्वशासन, स्वराज्य जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हर भारतीयों को प्राप्त होना आवश्यक है, जिसके लिए अंग्रेजों के सामने हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, अपितु अपने प्रयासों से, अपने साधनों के द्वारा उनसे वो अधिकार वापस लेना है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा देते हुए तिलक आगे बढ़े। आज हम तिलक के राजनीतिक विचारों की बात करते हैं। तिलक ने राज्य से संबंधित सैद्धांतिक पक्षों का कहीं भी विस्तृत या व्यवस्थित विवेचन नहीं किया, अपितु उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों का मौलिक ढंग से प्रतिपादन किया है। उन्होंने स्वतंत्रता, स्वराज्य, राज्य के कार्य, राज्य, व्यक्ति और समाज के संबंध आदि विषयों पर जो विचार व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर हम उनके जो वैचारिक दृष्टिकोण हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में या निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा। तिलक जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किसी भी बाध्यकारी नियंत्रण को अनैतिक मानते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता जो है वो आध्यात्मिक आस्था से निर्धारित होती है। भारतीय अद्वैतवाद में उनकी गहरी आस्था होने के कारण तिलक सभी मनुष्य को निरापद परमात्मा का अंश स्वीकार करते थे। इस प्रकार उनके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध करना यानी कि ईश्वर की सत्ता का निषेध करना है। तिलक के लिए स्वतंत्रता व्यक्ति की बाहरी नियंत्रणों से मुक्ति का नकारात्मक परिणाम नहीं है, अपितु व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य के रूप में समझी जा सकती है जिसके द्वारा वह ईश्वरीय अंश को व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में प्रतिबिंबित कर सके। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता भी तिलक के लिए स्वयं के लिए साध्य नहीं है, अपितु वह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त थी, अनिवार्य रूप से उसकी पूरक थी। तिलक के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और मनुष्य के द्वारा अपने परम ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने की प्राप्ति के लिए अनिवार्य नैतिक आवश्यकता थी। वे स्वतंत्रता को व्यक्ति की एक ऐसी सामर्थ्य के रूप में स्वीकार करते थे जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम नैतिक विकास कर सकता था। राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति तिलक का आग्रह भारतीय दर्शन और पश्चिमी आग्रहों के विलक्षण समन्वय का उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्र की जो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा परिभाषा की गई है उसको स्वीकार किया। उन्होंने 1919 में विल्सन द्वारा घोषित आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने इसी सिद्धांत को भारत के संबंध में भी क्रियान्वित किए जाने का आह्वान किया। तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि
तिलक जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही वो नैतिक और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को हासिल होना आवश्यक मानते थे। दूसरा बिंदु है राज्य के प्रयोजन के संबंध में उपयोगितावादियों का विरोध। देखिए बच्चों, आपके जब प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में बताया गया था, उसमें आपको आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, उपयोगितावाद आदि वादों के विषय में भी बताया गया था। उपयोगितावाद की बात मैं यहाँ इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि तिलक ने उपयोगितावादी धारणा का खंडन किया है। तो उपयोगितावादी धारणा थी क्या? उपयोगितावादी जो हैं, जिनमें जर्मी बेंथम का नाम प्रमुख रूप से हम लेते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य का तात्पर्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यदि राज्य इस कार्य में सफल होता है तो राज्य प्रासंगिक है। तिलक की आस्था जो है, बेंथम का उपयोगितावादी तर्क यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसको तिलक ने माना नहीं। उनके अनुसार राज्य की गतिविधियों के संबंध में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का आग्रह नहीं था। तिलक की आस्था व्यक्ति के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजन में थी, अतः वो राज्य के द्वारा बहुसंख्यक व्यक्तियों को अधिकाधिक भौतिक उत्थान की अपेक्षा व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति को अधिक महत्व देते थे। तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में किसी बात के औचित्य के स्पष्टीकरण के लिए संख्या को आधार मानने का सर्वदा निषेध किया। उन्होंने इस संबंध में अपने जो तर्क दिए उनका एक सार भी प्रस्तुत किया। जैसे तिलक जो है वो कहते हैं कि संख्यात्मक मापदंड अपर्याप्त भी होते हैं, साथ ही साथ भ्रामक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अवसर पर नैतिक प्रश्नों का संख्या के आधार पर निर्णय करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी बात के औचित्य के निर्धारण का आधार ये नहीं हो सकता कि लोगों का बहुमत उसे जनहितकारी मानता है। निर्बल विवेक से शून्य अधिकांश लोगों की अपेक्षा जागृत विवेक से युक्त एक व्यक्ति की बात भी हितकारी हो सकती है। यानी कि तिलक ये कहते हैं कि जरूरी नहीं बहुमत जिसके साथ है वो बात सही है, क्योंकि कई बार बहुत सारे व्यक्ति भी कुछ गलत बात कह सकते हैं जबकि एक व्यक्ति सही हो सकता है। तो किसी भी बात को हम इस आधार पर स्वीकार कर ले कि भाई ये तो बहुमत का निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है ये यांत्रिक है और वो मनुष्य की प्रेरक शक्तियों पर विचार नहीं करता। तिलक का यह तर्क था कि मनुष्य जो है वो यंत्र की तरह काम नहीं करता, बल्कि उनका ये मानना था कि किसी भी कार्य का भारी प्रभाव या परिणाम देखकर ही उसके औचित्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उस कार्य को संपन्न करते समय कार्य करने वाले के मंतव्य को और प्रयोजनों पर भी विचार करना आवश्यक होता है। इसी तरीके से उपयोगितावादी सिद्धांत को नकारते हुए तिलक ने ये कहा कि उपयोगितावाद को मानने के कारण स्वार्थवाद को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा व्यवहारिक सुविधा के लिए दूसरों के हितों के साथ तालमेल बैठा लेने को उचित मानता है, किंतु इसमें आत्महित की तुलना में परहित के प्रति समर्पण के सैद्धांतिक दृष्टि को जो है सैद्धांतिक दृष्टि से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि तिलक मानते हैं कि व्यक्ति अपने कुछ सुखों को सुरक्षित रखने के लिए यदि दूसरे लोगों के साथ उन सुखों को बांट ले तो सबके कल्याण के प्रति उसकी नैतिक संवेदना का नहीं अपितु अपने सुख की सुनिश्चितता के प्रति उसकी कार्य साधक व्यवहारिकता का ये उदाहरण होगा।
तिलक का ये दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य ऐसे सुख के प्रति समर्पित हो जाए तो सबके हितों और एक व्यक्ति के हितों में कोई भी टकराव नहीं होगा। तिलक ने इस बात को भी दृढ़ता से स्वीकार किया कि भौतिक सुखों की एक निम्नतम अवस्था है। समुदाय के बड़े हिस्से के लिए भौतिक सुख सुनिश्चित करने की अपेक्षा यह आवश्यक है कि जनता के नैतिक कल्याण के प्रति समर्पण जो है वो ज़्यादा उपादेय होगा। राज्य के प्रयोजन और मनुष्य के कल्याण के प्रति तिलक के नैतिक और आध्यात्मिक आग्रह का परिणाम ही था कि वो तिलक जो थे वो रानाडे और गोखले जैसे उदारवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भारत में जनता की तत्कालिक आर्थिक हितों की पूर्ति किए जाने के सुधारवादी आग्रहों से भी प्रेरित और प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि तिलक जानते थे कि जो ये आर्थिक विकास के नाम पर छोटी मोटी सुविधाएं ब्रिटिश सरकार भारतीयों को देगी, इससे भारतीयों का भला नहीं होने वाला। भारतीयों का भला तब होगा जबकि हम भौतिक सुखों की अपेक्षा नैतिक कल्याण को ज़्यादा महत्व देंगे। तीसरा है स्वराज्य की धारणा। तिलक की स्वराज्य की धारणा में मौलिकता थी, सकारात्मकता थी। वो विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को स्वराज्य का पहला सोपान मानते थे, किंतु विदेशी आधिपत्य से मुक्ति ही उनके स्वराज्य का मर्म नहीं था। तिलक का मानना था कि विदेशी शासन स्वराज्य की अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए स्वराज्य का अर्थ है व्यक्ति को अपने स्वधर्म के पालन करने की स्वतंत्रता होना। वहीं एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ था धर्म राज्य की स्थापना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा के आदर्शों से अभिभूत होकर उन्होंने धर्म राज्य को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जो धर्म पर आधारित थी और धर्म की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में थी। किंतु धर्म राज्य से यहाँ पर या धर्म से यहाँ पर तिलक का मतलब किसी भी संप्रदाय से नहीं था, या हम कहें तो अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं था। धर्म की व्यापक परिधि में वे शासन के मूल प्रयोजनों, शासक की मर्यादाओं, जनता के सर्वांगीण विकास के प्रति उसके समर्पण के भाव को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते थे। इस प्रकार से हम कहें तो तिलक के लिए धर्म राज्य एक ऐसी धारणा थी जिसमें शासक और शासित दोनों ही संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर व्यापक नैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो। तिलक के अनुसार ऐसा शासन अनिवार्य रूप से जनता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए और उसके व्यापक हितों की पूर्ति के लिए समर्पित होगा। तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि विदेशी शासन की अधीनता धर्म राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए किसी भी विदेशी शासन की अधीनता का विचार मात्र ही इतना अनैतिक था कि उसके रहते हुए जनता अपने नैतिक और भौतिक कल्याण को पूरा नहीं कर सकती। सारांशतः हम कह सकते हैं कि तिलक के स्वराज्य की धारणा में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्त प्रश्नों के निर्धारण में जनता की सक्रिय और सार्थक भागीदारी आवश्यक थी। तिलक का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि ऐसा शासन जो शासक की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रणों की व्यवस्था न रखता हो, जनहित के प्रति संवेदनहीन हो तथा केवल शासकों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही चलाया जा रहा हो, वो स्वराज्य की धारणा के अनुकूल नहीं है। भले ही वो शासन स्वदेशियों के द्वारा ही चलाया जा रहा हो। इसीलिए तिलक जो है वो भारत की देसी रियासतों में स्वदेशी राजाओं के द्वारा चलाए जाने वाले स्वराज्य को भी सही नहीं मानते थे। तिलक के जो चौथा दृष्टिकोण है
साधनों के प्रति दृष्टिकोण, इसके पश्चात स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण, राष्ट्रवाद के प्रति तिलक का दृष्टिकोण, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रति तिलक का क्या दृष्टिकोण रहा, इनकी व्यापक चर्चा हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।